मैं जहां भी रहूंगा ये वहीं आकर पास में बैठेगा। कभी भी आपकी सिचुएशंस तो कुछ भी हो सकती हैं जिंदगी की, तो ये हमेशा साथ रहा है, कोई रहे ना रहे आपके पास। लोगों को इस तरह की भ्रांतियां हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ हो जाता है, ये कतई इस चीज़ों को ना तो बढ़ावा देना चाहिए और ना ही इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। बिल्लियाँ मेरे सामने से गुजर जाती हैं, बट नहीं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ। Yo, 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 it's Pets of Mumbai. कई बार लगता है कि ये गलती से बिल्ला हो गया, इसे कुत्ता होना चाहिए था। जब से मैं मल्हार से मिली हूँ, इट्स बीन लाइक 3.5 years, और उससे पहले से ही अभिषेक के पास ये आ गया था। जब मैं पहली बार अभिषेक से मिली थी तब तो नहीं था मल्हार, लेकिन जब दूसरी बार मिली तब मल्हार था उनके घर पे। कई बार मैं इसे कुत्ते साले कह के गाली भी देता हूँ। ये दरअसल क्या है कि ये जहाँ तक मेरा अनुभव है बिल्लियों के साथ, बिल्लियाँ बड़ी शाई होती हैं, वो जल्दी लोगों से मतलब घुलती मिलती नहीं है। लेकिन मल्हार के साथ क्या है कि कोई भी आ जाए, इवन जैसे कल टेलीविज़न ख़राब था तो टेलीविज़न ठीक करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, कोई भी आ जाए इनको सबसे मिलना है। दरवाजे की घंटी बजे तो इनको दरवाज़ा खोलना है। मतलब इसका बिहेवियर जो है, मुझे कई बार लगता है कि पता नहीं, मैं जितनी भी बिल्लियों को जानता हूँ वो बहुत कम फ्रेंडली होती हैं। ये हमसे इतने कनेक्टेड हो जाते हैं कि मतलब हर प्रॉब्लम में, हर मतलब कभी भी आपकी सिचुएशंस तो कुछ भी हो सकती हैं ज़िंदगी की, तो ये हमेशा साथ रहा है, कोई रहे ना रहे आपके पास। और इसकी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैं जहाँ भी रहूँगा ये वहीं आकर पास में बैठेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि केवल एक जैसे कहीं पटाखे बज जाएं तब ये छुपने की कोशिश करता है, वरना ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो छुप कर बैठे या गायब हो जाए। जैसे बिल्लियाँ कई बार ऐसा होती हैं, आपके घर में ही वो गायब हो जाती हैं। इसका क्या है कि ये अभी हम सब उस कमरे में चले जाएंगे, ये उस कमरे में चला आएगा। ओके। अगर हम उस कमरे से इस कमरे में चले आएंगे तो इस कमरे में आ जाएगा। हम यहाँ से सारे किचन में चले जाएं तो वो फिर वो जाके किचन में बैठेगा। हम चाय पियेंगे, जैसे हम चाय लेके आए सुबह, वो फट से आके हमारे साथ एक ये मुड़ा पे बैठेगा कि मुझे बिस्किट दो, और ऐसे ऐसे करेगा बिस्किट को। तो जब हम चाय बिस्किट खा रहे होते हैं तो उसका भी टाइम है बिस्किट खाने का। अभी जैसे कि इसके सोने का टाइम था, अभी ये उठता तकरीबन शाम को 6 बजे के आसपास सोकर उठता। जब ये टोटल एक्टिव, ज़्यादा समय तो इनका सोने में जाता है। बिल्कुल। और दिन में सोएगा, रात को सोने नहीं देगा। तो जैसे कुत्ते नहीं होते हैं, आप जहाँ रहेंगे वो आसपास आकर बैठेंगे। राइट, इसका भी यही आलम है। मतलब कैट वाली कोई हरकतें नहीं है। नहीं। और शायद ये मेल है, शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है। कभी भी हम इसको नीचे घुमाने जाते हैं, Yes. इससे सब डर के भागते हैं। इवन डॉग्स भी I think he has that भिड़ू वाला thing. एटीट्यूड है इसका उल्टू। मैं मल्हार के साथ बहुत कुछ खेलती रहती हूँ, मतलब कभी उसके आगे पीछे भाग ली, कभी उसके बेडशीट लेके खेलना शुरू कर दिया, कभी कुछ भी, एनीथिंग। मतलब मैं बहुत गेम्स खेलती रहती हूँ इसके साथ, क्योंकि अभिषेक का थोड़ा ही इज़ अ राइटर, तो वो कभी कभी उन ख्यालों में रहते हैं लिखने के लिए, और काफ़ी सुनते रहते हैं ताकि वो लिखें, फिल्म लिखें, या अपनी फिल्म्स के लिए सोचें, या अपनी क्लास के लिए सोचें। तो वो कभी कभी उन ख्यालों में रहते हैं काफ़ी देर। तो मुझे लगता है अरे मल्हार अकेले बैठा है, चल मल्हार खेलते हैं, चल मल्हार ये करते हैं। और मैं बातें करती हूँ तो वो मेरा जवाब देता है। सबसे अच्छी बात ये है, मैं कहूँगी मल्हार आज तुमने ये किया, तो कहते हैं मियाऊ। मतलब मैं उससे जितनी बातें करूँगी वो मुझे जवाब देगा ही देगा। एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। ये मेरी दोस्त हैं मधुमिता, तो एक मेरे और मित्र हैं हरीश खन्ना, तो उनके लिए मछली बनाई जा रही थी। Okay. तो मैंने कहा यार थोड़ा सा एक पीस मछली का मल्हार के लिए मुझे चाहिए। मैं लेकर आया, मैंने वो पीस इसको दिया, ये दिन भर उससे खेलता रहा, दिन भर उससे खेलता रहा। इसने मतलब खाना बहुत दूर की बात है, नहीं खाई मछली तो नहीं खाई, बस ये उसका वो फूड है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाता है। जैसे कई बार हम लोग आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करते हैं, हालांकि नहीं खिलाना चाहिए, राइट।
लेकिन चॉकलेट खिलाने की कोशिश करते हैं कि मीठी चीज़ शायद खा ले, कुछ भी खा ले, नहीं खाएगा। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो आकर वो चेक ज़रूर करता है कि मैं खा क्या रहा हूँ, सूंघेगा प्रॉपर, सूंघने के बाद वो तुरंत हट जाएगा, कुछ भी नहीं खाता। घर का खाना ये नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। मैं 2-3 बातें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या करें। इसका मतलब ये है कि बिल्ली को पहले जाने दें, शायद वो आपसे ज़्यादा जल्दी में। लोगों को इस तरह की भ्रांतियां हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ हो जाता है। ये कतई इस चीज़ों को ना तो बढ़ावा देना चाहिए बिल्कुल। और ना ही इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। ये तो बड़ी पुरानी कहावत है और बहुत पुराने लोग जानते हैं, मतलब बोलते भी हैं ये, शायद मैंने भी कभी मान लिया होगा बचपने में। लेकिन मैं जितने भी एनिमल्स हैं मैं उनको बुरा ही, कुछ भी बुरा नहीं मान सकती। अभी मैं देखती हूँ बिल्लियाँ मेरे सामने से गुजर जाती हैं, बट नहीं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ क्योंकि हमारे घर में खुद ही एक बिल्ली है। एक चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, मैं मल्हार के पंजे नहीं काटता हूँ, जो Okay. नाखून है मैं नहीं काटता हूँ। अगर आपने पाला है ना बिल्ला या बिल्ली, तो इतना सहने की इच्छा क्षमता भी रखिए। और ये चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक हैं, ईश्वर ने इन्हें दी हैं अपनी रक्षा के लिए। करते हैं, जानवर हैं, उनका अब चूंकि नेचर है कि वो स्वभाव, स्क्रैच yeah. करने की उन्हें Right. आदत है। राइट। आप कृपया उनके नाखून मत काटिए। अगर आपको नाखून काटना है तो आप मत पालिए। कोई भी जानवर हो, उसके बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं और वो जो क्यूटनेस होती है वो आपको मजबूर करती है कि आप उन्हें पाल लो। Right. लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है ना, वो क्यूटनेस खत्म होती है तो आपकी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है और फिर आपको उन पेट्स में या उन जानवरों में वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो उनमें सदियों से हैं, उनके बचपन से हैं, लेकिन वो अब आपके फेवर में नहीं है। बिल्कुल। तो आप उनको छोड़ देते हो या बिल्कुल। उनको किसी को दे देते हो। किसी को देना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर वाला ही है जो हम अभिषेक के पास मल्हार पहुंचा आया। है और मुझे वो ज्यादा मतलब अच्छा लगता है कि वो हमारे साथ है। पहली चीज तो नाखून कभी ना काटें। कभी जरूरत पड़ गई तो उसके पास उसके वो हथियार होने चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल। अपनी आत्मरक्षा कर सके। बिल्कुल। दूसरी चीज, कभी भी नसबंदी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि वो ईश्वर प्रदत्त है, वो ईश्वर की दी हुई चीज है। हमें कोई हक नहीं है राइट। किसी का कोई भी मौलिक अधिकार छीनने का। उसका मौलिक अधिकार है, उससे कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज, किसी भी सूरत में पाले हुए जानवरों को छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी 2 रीजन है। पहली चीज, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। दूसरी चीज, उसे बाहर की दुनिया में रहना आता ही नहीं, वो वहां सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। एनिमल्स का, जानवरों का सम्मान करना चाहिए, भले आपने पाला हो या ना पाला हो।